Good morning, student. Today we are once again back for the coordination compound. It is a sixth lecture and last topic. Today we are going to learn a metal carbonyl compound. A metal carbonyl compound are the homoleptic complex in which carbon monoxide act as ligand. कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप जो है अपने लोन पेयर डोनेट करता है टू एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन। और आपको पता होना चाहिए कि CO इज आवर न्यूट्रल लिगेंड। दोज कंपाउंड विच आर फाउंड विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल आर मोर स्टेबल। टुडे वी हैव टू नो कि हाउ इट इज स्टेबल। The metal carbon bond in metal carbonyl possess both S and P character. The metal bond with C of a carbonyl group with a sigma bond is formed by the donation of lone pair of electron from the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal. At the same time, you can say the lone pair present in d orbital of a metal involve in back bonding. अगर आपको याद हो, आपने 11th में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी बेटे। अगर आप 1 मिनट के लिए C और O की मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से करोगे, यू कम टू नो दैट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज वैकेंट। इट मीन्स द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, इट डोनेट इट्स लोन पेयर टू एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज हेल्पफुल टू मेक इट स्टेबल। आपने अभी तक जितने भी लिगेंड देखे, यू हैव सीन सो मेनी लिगेंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट वन लोन पेयर एंड कैन फॉर्म वन सिग्मा बॉन्ड, बट इन केस ऑफ कार्बोनिल इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 2 bonds at a single time, sigma as well as pi. That's why it is more stable. I have written M-C pi bond is formed by the donation of pair of electron from a filled d orbital of metal into a vacant anti-bending pi orbital of a carbon monoxide. The metal to ligand, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल लिगेंड्स को, बॉन्डिंग क्रिएट्स ए सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन CO and the metal. That's why it is more stable as compared to the rest of ligands which had tendency to donate only a one lone pair. It means CO से बना हुआ कंपाउंड बाकी लिगेंड्स की कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है। इज़ दैट क्लियर टू यू? तो आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि बिटवीन CO एंड NH3 विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म एन स्टेबल कॉम्प्लेक्स, देन आंसर इज CO. वाई? बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बट NH3 कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हाउ वी कम टू नो दैट कंपाउंड इज स्टेबल? आपने 11th में पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर बेटे, उसमें हम निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इन दैट केस वी आर यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. लाइक वाइज सिमिलरली वही चीज़ है, बस टर्म अलग हो गए बेटे. ओके, जैसे बेटे मजाक के लिए हम कहते हैं हिंदी में नमस्ते, पंजाबी में सत श्री अकाल और इंग्लिश में गुड मॉर्निंग. That's the same thing, but we are donating from something else. The stability of a complex in a solution refers to the degree of association between the two species involved in the state of equilibrium. It is represented or expressed as stability constant. Example आपके सामने है बेटे. मान लो मेटल है और n नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं. आपको पता है मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिया है तो घबराना मत. लिगेंड्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी. आई हैव टेकन द सिंपल एग्जांपल. द कंपाउंड फॉर्म MLN
रेज टू द पावर y, क्योंकि यहाँ पे प्लस x है, प्लस ये माइनस x है और प्लस है, दोनों मिलकर समथिंग एक्स्ट्रा विल बी कम। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो सेम वे K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में concentration of reactant, concentration of reactant. Here we have written K is equal to m ln raised to the power minus y अपॉन में m प्लस l raised to the power x n। आपको पता है ना, कोफिशिएंट हमेशा n में आ जाता है। लेटर ऑन वी आर टॉकिंग कि ऑन विच फैक्टर डस इट डिपेंड। तो यहाँ पे फैक्टर की बात करते हैं तो पहला टॉपिक आता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मीन्स द हाइयर द चार्ज। जैसे मान लो मेटल पे +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, +4, तो विच इज़ द हाइएस्ट चार्ज, +4। इट मीन्स द कंपाउंड इज मोर स्टेबल, और चार्ज वी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बेटा उतना कंपाउंड स्टेबल होगा। सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ मेटल आयन। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इज 3D 4D 5D। अगर 5D ऑर्बिटल किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने में शेयर करता है, द कंपाउंड पोसेस मोर स्टेबिलिटी बिकॉज 5D पोसेस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू 4D एज कम्पेयर 3D। जस्ट थिंक इट लाइक कि एक मेरा दोस्त है, वो कम ताकतवर है, मेरा दोस्त दूसरा बंदा, दूसरे व्यक्ति है, वो उससे और ताकतवर सा दोस्त है। तो मान लो कि अगर आपके पास कोई बॉडी बिल्डर टाइप का कोई बंदा हो, ताकतवर हो, तो आपको छेड़ना या मारना बड़ा मुश्किल होगा। सिमिलरली, इफ़ सेंट्रल मेटल आयन शेयर its outermost 5D orbital that possesses more energy, the compound will be more stable as compared to 3D. Third topic, basic nature of ligands. If a ligand possesses a strong field, or you can say splitting energy, then it have more power to have a strong bond. That we discussed earlier in a spectrochemical series, the series which are arranged in increasing order of their splitting energy. If a ligand possesses splitting energy more, it will form more stable complex, more stable complex. Example बेटा आपको 2-3 याद रखो, CO, NH3 and CN. These are the strong ligand. अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, अब आ जाते हैं इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी। इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी। जस्ट इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी। और ये चीज़ हम सिंपल लिखते हैं क्योंकि वेन एवर द एग्जामिनेशन कम्स, इट कम्स कि व्हाट डू यू मीन बाई द इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो आपने लिखना है इट इज जस्ट इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाई बीटा डैश। और यहाँ पे आपने देखा है जो आपने स्टेबिलिटी के लिए आपने ऊपर के दिखाया है ना, यहाँ पे जो के मेंशन किया है बेटे, यहाँ पे के की जगह क्या लगाओगे, बीटा, क्योंकि K means equilibrium constant, but beta means stability constant. Is that clear to you, bete? So today we are having a last lecture. So please go through it. I am sending a PDF file along with the homework. Just do it. Just go through it and do the best to proud your parents. I know the time is very crucial and we are not able to do so much thing in the phone or etc. बट वी हैव टू ट्राई अवर लेवल बेस्ट। इसलिए बेस्ट बन के बेस्ट बनो और अपने माँ बाप को प्राउड करने के लिए प्रेरित करो। थैंक यू। अब आपको मैं अगले दिन इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको PDF फाइल भेजूँगा और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपस में। इसलिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, स्टे एट होम, रिमेन सेफ। थैंक यू।